जय जिनेंद्र। आज पर्युषण महापर्व का डे 8 और आज इस हम 8वें दिन में क्या देखेंगे? उत्तम त्याग, सुप्रीम रिस्ट्रेंटमेंट या कहो सुप्रीम सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो बहुत बार हमने सुना है कि हाँ सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। बहुत लोग अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर देते हैं किसी के लिए। बहुत बार ये वर्ड आता है, पर हमने आज तक सही भाषा में इस सैक्रिफाइस वर्ड का ना यूज किया है ना इसको समझा है। आज हम इसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इस पर्युषण महापर्व को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और अपनी आत्मा को भी जानेंगे। तो सैक्रिफाइस कब करना चाहिए? हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो अभी हम ये सोचेंगे कि अगर सक्सेस चाहिए तो हम सैक्रिफाइस कैसे करें? कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही है। बट हम ये देखेंगे कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। और वो चीज़ करने के लिए मुझे मेरा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोई प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ओलंपिक्स तक पहुंचना है। उसका सक्सेस कहाँ तक है? ओलंपिक्स तक है। तो वो क्या करेगा? सुबह 4 बजे उठेगा, दिन भर वर्कआउट करेगा, उसकी डाइट यूज कर, वो बहुत हार्ड वर्क करेगा, कंफर्ट जोन छोड़ के सब कुछ करेगा। उसने उसकी नींद सैक्रिफाइस की, चैन खोया, सब कुछ खोया उसने। किसके लिए? उसके सक्सेस के लिए। तो उसने त्याग किया और उसके इस त्याग की वजह से उसका ये जो सैक्रिफाइस होता है उसको उसके ओलंपिक्स मेडल तक ले जाता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो हम दिन भर में अपने लाइव आस पास में ही देख सकते हैं, जहां हमें सैक्रिफाइस का इम्पोर्टेंस नजर आता है। पर हम तो ये देखेंगे कि सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे दे, इफ वी डोनेट समथिंग, वी गिव समवन समथिंग, तो क्या ये सैक्रिफाइस हो जाता है? हाँ, मैंने मेरी वस्तु किसी और को दे दी, मैंने किसी भिखारी को पैसे दे दिए, मैंने किसी अनाथ आश्रम में पैसे दे दिए, क्या ये सैक्रिफाइस है? ये डोनेशन है। सैक्रिफाइस और डोनेशन में फर्क है। हाँ, हम सैक्रिफाइस करते हैं हमारी चीज, तभी किसी दूसरे को दे सकते हैं, पर वो सैक्रिफाइस नहीं होता। अगर हम दिल से दे तो वो डोनेशन है, और हम सैक्रिफाइसिंगली दे कि मुझे उस चीज को छोड़ना है इसीलिए मैं दे रहा हूँ, तो नहीं, मुझे किसी को देना है, उसका भला करना है, तब वो डोनेशन होता है। हम तो सैक्रिफाइस को ही डोनेशन बोल देते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो त्याग दिया, मैंने तो किसी को पैसे दिए। ये सही नहीं है। हम ये देखेंगे कि सच में सैक्रिफाइस क्या है और डोनेशन अलग होता है। कोई वस्तु देना वो सैक्रिफाइस नहीं होगा। तो दोस्तों, अब ये देखेंगे, एक पोयम में सुना था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बहुत ही फेमस पोएम है, सबने सुनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें जो वो लाइन है, जब तक ना सफलता मिले नींद चैन को त्यागो तुम, क्या कुछ करने के लिए कुछ त्यागना तो है ही। कुछ पाने के लिए सोने से या खाने से या कुछ जो काम से कोई आउटपुट नहीं है, वो करने से कुछ नहीं मिलेगा। करना है पर लिमिट में करना, ऐसे नहीं कि उसी को छोड़ देना है। अब कुछ बड़ा पाना है तो कुछ बड़ा भी त्याग करना पड़ता है। जितना बड़ा सक्सेस पाना है उतना बड़ा सैक्रिफाइस होगा, और जितना बड़ा आप सैक्रिफाइस कर दोगे उतना बड़ा सक्सेस होगा। आजकल हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया। सब बोलते हैं यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो, मेक योर लाइफ स्टैंडर्ड सुपीरियर फ्रॉम एवरीवन। यार मस्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ाना है सबको। पर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते बढ़ाते क्या हमने सोचा है कभी अपने कैरेक्टर को भी बढ़ाना है, कभी अपने क्वालिटीज को, कभी अपने गुड वर्च्यूज को भी बढ़ाना है, मॉरल एंड एथिक्स भी बढ़ाने हैं, सैक्रिफाइस भी बढ़ाना है। तो हम ये देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़े नहीं बढ़े, बट हमको हमारा सैक्रिफाइस बढ़ाना है और उसके हिसाब से ही सक्सेस को पाना है। हम अब आध्यात्मिक वे में देखें स्पिरिचुअली कि हमें सैक्रिफाइस करना है, तो हमें किस चीज़ का करना है? जो तो हम तो रोज़ देख रहे हैं,
तो हमें तो किसका त्याग करना है? त्याग करना है तो कषायों का, इच्छाओं का, क्रोध, मान, माया, लोभ, अपने डिमांड्स, अपनी जो गलत आदतें हैं, पापों का, कर्मों के बंध का, ये सब हमें त्याग करना है। आप बोलोगे रोज रोज वही वही वही, पर ये सब रोज वही करके भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है अच्छा बुरा क्या है, हमें ये भी भगवान ने बता दिया कि कैसे करना है, पर फिर भी हमसे नहीं हो रहा है। तो हम ये सोचेंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सा हर्डल है बीच में कि हमें अच्छे काम नहीं करने दे रहा। अभी ये तो है, छोटे छोटे त्यागों से ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा पाना है तो थोड़ा त्यागो, कुछ और थोड़ा पाना है तो कुछ और थोड़ा त्यागो, पर जिसको बहुत कुछ पाना है उसे बहुत कुछ त्याग करना है, और जिसको सब कुछ पाना है उसे सब कुछ छोड़ना होगा। मतलब जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको सब कुछ पूरा अपना संसार छोड़ना है, जिसको इटर्निटी तक जाना है, उसको सब कुछ त्यागना होगा। जो अभी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल त्यागी, त्यागी किसको कहते हैं? हम जो साधु संत है उनको हम त्यागी कहते हैं। तो ये जो त्यागी है, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इनका संसार त्याग दिया, इन्होंने जो त्यागा उसकी वजह से वो बहुत ही जल्द मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो हमें ये सोचना है, इन सब कुछ पाने के लिए अगर सब कुछ छोड़ना है तो सब कुछ में क्या? सब कुछ मतलब यही संसार से विरक्त होना है, अपने कषायों को, मन में जो मल है उसको छोड़ना है। हमने देखा था अभी कल तप और परसों संयम, ये तीनों रिलेटेड है। संयम धारण करोगे तो तप आएगा, तप धारण करोगे तो त्याग भी आएगा। संयम से नियम होगा, नियम होगा तो तप होगा, और तप होगा, नियम निभाएंगे तो अपने आप त्याग हो जाएगा, है ना। तो फिर आज हम देखेंगे त्याग में ये तीनों रिलेटेड है। 2 दिन जो बातें सीखी, अगर वही हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हम भी उत्तम त्याग के धर्म को पाल सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये त्याग तो सभी करते हैं, महावीर भगवान ने, सभी तीर्थंकरों ने कितना कुछ त्यागा था, सब कुछ ही त्यागा था। उनके पास तो क्या नहीं था, जो उन सभी पूरा ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ उनके चरणों में था, पर इन्होंने वो कुछ भी नहीं, सभी विषय भोगों को, सभी कषायों को त्याग के वो भगवान बनने निकल गए। अगर उन्हें इतना सब मिलने के बाद भी उन्होंने उनका त्याग दिया, और वही त्याग से वो मोक्ष को प्राप्ति हुई। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। त्याग में सुख है, और वो सुख का अनुभव कब होता है? जब हम त्याग करते हैं दिल से, राग द्वेष के भावों से नहीं। कैसे? विशुद्धि के भावों से जो त्याग होता है, जो दिल से हम त्याग करते हैं और आत्मा के गुणों के लिए त्याग करते हैं, वो त्याग में सुख है, और वही सुख त्याग की भावना जगाता है और उस त्याग को निभाने की शक्ति देता है। हमें तो ये भी देखना है ज्ञानियों कि हम दूसरों का अवगुण ना देखें, यही सबसे बड़ा त्याग है। दूसरों का, सभी को दूसरों से प्रॉब्लम है, कोई किसी को परफेक्ट नहीं बोलता है। अरे गलती हो जाती है या खुद के साथ कुछ गलत होता है तो हम तो भगवान को भी गलत साबित कर देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान में भी अवगुण दिखते हैं। क्यों? सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ तो क्या भगवान भी अच्छे नहीं रहे? इतना स्वार्थी इंसान हो गया है आज की दुनिया में कि हम सभी में बैड क्वालिटीज, सभी में नेगेटिविटी देखते हैं, और यही नेगेटिविटी से आसपास भी पूरी नेगेटिविटी ही हो रही है। कहीं इंसानियत नाम की चीज देखने में नहीं मिलती। तो हमें ये देखना है कि सच में भगवान ने आपका बुरा किया था? भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो अपने कर्म ही अपने पास आ रहे हैं। हमें तो बस भगवान के लिए पूजना है, अपनी विशुद्धि पुण्य बढ़ाना है, वो एक साधन है। मंदिर में जाके अपनी विशुद्धि बढ़ाने, भगवान को मिलने से भगवान बनने का रास्ता दिखता है। तो हम ये देखेंगे कि हम किसी को दोष ना दे, अपने कर्मों पे ले, पर दूसरों के अवगुण नहीं देखना है। ज्ञानी या जो त्याग करना है वो है दूसरों के अवगुण नहीं देखेंगे, हम सब में अच्छी बातें देखेंगे, और दिखते हैं तो शांत रहे। ऐसे नहीं कि उसको बोल दे या उस पर झगड़ा कर दे, कुछ करो, ऐसे नहीं। हम तो दूसरों के अवगुण नहीं देखेंगे, सब में अच्छाइयाँ देखेंगे। और हमने जो देखा था कि सब ऑल सोसा इक्वल,
सभी आत्माएं इक्वल है, तो सभी सोल्स को, सब मेरे जैसे है, सब भगवान बनने वाली है। तो फिर हम क्या करेंगे? किसी में अवगुण ही नहीं है, सभी भगवान आत्मा है, सभी जीव त्रिलोक में जितने जीव है सब में भगवान बनने की क्षमता है, तो अवगुण कैसे देखूं मैं? तो हम नेगेटिविटी नहीं, अपने पॉजिटिविटी से काम लेंगे। तो आज का त्याग क्या होगा? दूसरों के अवगुण नहीं देखेंगे, हम किसी से जेलसी नहीं करेंगे, किसी से जलना नहीं है, किसी से कशाय नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम अपनी कषायों को, इच्छाओं को त्याग देंगे और इस त्याग में सुख, और हमें इस त्याग में सुख ढूंढ के अपनी लाइफ में, अपनी आत्मा के लिए कुछ अच्छा करना है। जो आत्मा के अवगुण है उनको त्यागना है और गुणों को ढूंढ के उसे अपनाना है और उसी गुणों के असली रूप में एक दिन प्रकट होना है। हमें इस शरीर को छोड़ना है, आत्मा के अवगुणों में जीना है, वो सैक्रिफाइस नहीं है। हमने पैसा कमाया, पैसा त्याग दिया, ये त्याग तो कोई काम का नहीं। हमने जो पाप कमाया था उसको त्यागना है, उसकी निर्जरा करनी है, और जो पाप के लिए जो रीजंस है उसको छोड़ना है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम पैसा पैसा मत करो, बाहरी वस्तु में मत रहो, रहना है, पर उसको त्याग नहीं कहेंगे। हम त्याग तो तब करेंगे जब, उत्तम त्याग कब होगा? जब सुप्रीम सैक्रिफाइस विल बी फॉर आवर सोल। वो सैक्रिफाइस जब आत्मा को प्रॉफिट देगा तभी होगा, या फिर जो आत्मा को नुकसान करेगा वो त्याग ही क्या काम का? वो त्याग तो वेस्ट होगा। तो सभी को यही मैसेज आज के लिए कि हम त्यागेंगे, और इस जितना बड़ा त्याग होगा, धीरे धीरे त्याग के मार्ग पे बढ़ के, उत्तम त्याग को अपना के हम भी कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग पे जल्द से जल्द निकले, यही भावना रखनी है। और आज हम महावीर भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते, हे भगवान, उत्तम त्याग जो आज का धर्म है, हमें इतनी त्याग की शक्ति देना, हम सब कुछ पाने के लिए एक दिन सब कुछ त्याग कर पाए। और अभी इस काल में हम जो कर रहे हैं, जो पापों का आना चल रहा है, इतने कर्मों का बंद हो रहा है, दिन ब दिन पाप बढ़ते जा रहे हैं, हम इस पाप को त्यागे और अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए एक कदम बढ़ाए। और संयम, तप और त्याग, ये तीनों धर्मों को रिलेट करके अच्छे से हम कुछ अपने लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाए। सभी को उत्तम त्याग धर्म की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी को जय जिनेंद्र।